अस्सलाम वालेकुम। कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अदील अहमद। लाहौर भर में दरख्तों की गैर मुजाज कटाई और तलाश खराश पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार है। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर PHA सख्ती से अमल दरामद कर रहा है। MD PHA राजा मंसूर अहमद ने दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत करते हुए वाज़ेह किया कि पेशगी तहरीरी इजाज़त के बगैर दरख्तों की प्रोनिंग भी ममनू होगी, जबकि बिजली लाइन क्लियरेंस या खूबसूरती के नाम पर भी कटाई इजाज़त नहीं दी जाएगी। तमाम डायरेक्टर्स और फील्ड स्टाफ को मॉनिटरिंग मौसर बनाने की हिदायत जारी कर दी गई है। खिलाफ वर्जी पर मुतलका क़वानीन के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेशनल मीडिया हाउस लाला मूसा के वफ़द ने DSP और SHOs सिटी लाला मूसा के साथ खुसूसी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बामी दिलचस्पी के अमूर, अमन व अमान के सूरत हाल, अवामी मसाइल और मीडिया और पुलिस के दरमियान बेहतर राब्ते पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर वफ़द की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिदमात को सराहा गया, जबकि पुलिस अफसरान ने मीडिया के मस्बत और ज़िम्मेदाराना किरदार की अहमियत पर भी जोर दिया। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई और मुस्तक़बिल में भी बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। मेलसी प्रेस क्लब ईदगाह रोड मेलसी के नौमुंतखब ओहदेदारान की हलफ बर्दारी की पुरवकार तकरीब जमील पैलेस मार्की में मुनक़िद हुई, जिसमें सहाफ़ियों, समाजी और सियासी शख्सियात, ताजरों, वकला और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। साबिक़ रुकन कौमी असम्बली सईद अहमद खान और DSP मेलसी सईद अहमद ने नौमुंतखब ओहदेदारान से हलफ लिया। इस मौका पर सदर और जनरल सेक्रेटरी ने सहाफ़ियों के वक़ार और हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और दरपेश मसाइल के हल के अज़म का इजहार करते हुए मेलसी प्रेस क्लब को मजबूत और फ़ाल इदारा बनाने का ऐलान भी किया है। तकरीब के अख्तिताम पर मेहमानों के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त भी दी गई। थाना भूंग में इंचार्ज चौकी की शानदार कारकर्दगी सामने आ गई। पेरन भट्टा के रिहायशी से क्लाशन को बरामद कर ली गई। IG पंजाब अब्दुल करीम की हिदायत पर इंचार्ज चौकी जमालुद्दीन को इतला मिली कि एजाज नामी शख्स के घर में नाजायज़ असलहा मौजूद है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पंजाब पुलिस नाजायज़ असलहे के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखे हुए है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कायम चेक पोस्ट पर गिलगित बल्तिस्तान से आने वाले मुसाफिरों को बार बार रोकने की शिकायत सामने आ रही है। इस सब आखिर क्या मामला है, तफसील बताएंगे ज़ेब आलम अपनी इस रिपोर्ट। जी बिल्कुल, कोहिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कायम चेक पोस्टों पर गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद से आने वाले मुसाफिरों को बार बार रोकने की शिकायत सामने आ रही हैं। मुसाफिरों का कहना है कि हर चेक पोस्ट पर तवील तलाशी और गैर ज़रूरी पूछताछ की जाती है। बाइस सफ़र हैं वो मुश्किलात का शिकार हो जाती है, जबकि बाज़ मकामात इनके साथ इम्तियाज़ी सलूक भी रवा रखा जाता है। मुसाफिरों के मुताबिक हैरान कुन तौर पर वो गाड़ियाँ जो बाद में रवाना होती है वो गिलगित और हत्ता के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद भी बर वक़्त पहुँच जाती है, जबकि उन्हें मुख्तलिफ मकामात पर रोक कर ताख़ीर का शिकार किया जाता है। अवामी हलकों ने मुतालबा किया है कि सिक्योरिटी के नाम पर शहरियों को हरासा करने के बजाय यकसा और बाइज़्ज़त रवैया इख्तियार किया जाए, ताकि अवाम को बिला वजह मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मुतासिरा मुसाफिरों ने हुकूमत पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी तहसील पिपला के लोगों ने वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ के मुतवक्के दौरे मियांवाली के मौका पर अपने मसाइल के हल के बारे में बहुत सी तवक्कुआत वाबस्त कर ली हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसील देखते हैं नाना मोहम्मद अलीम की रिपोर्ट। जी, मैं इस वक्त ज़िला मियांवाली की तहसील पिपला के अस्पताल रोड और राना मार्केट के संगम पर मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे साथ यहाँ शहरी मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के मुतवक्के दौरा मियांवाली के मौका पर उनकी क्या ख्वाहिशात हैं, उनके क्या मुतालबात हैं और उनको वज़ीर आला पंजाब से क्या क्या उम्मीदें हैं। जी, आप क्या कहेंगे जी? वज़ीर आला पंजाब के मुतवक्के दौरा मियांवाली के मौका हमारी जी मियांवाली मरियम नवाज़ साहिबा से रिक्वेस्ट है कि हमारे पिपला के लिए ना कोई ग्रीन बसें चलाई जाए, एक नहीं दो नहीं, कोई एक दो बसें चलाई जाए, जिसका इजहार वक्तन फ़वक्तन यहाँ के MPA वगैरह करते रहे हैं। आज चल रही हैं, कल चल रही हैं, लेकिन अभी तक हमें इनसे महदूद रखा गया है और हमारी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज़ साहिबा से हमारे इलाके के लिए कोई एक दो बस। जी, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ साहिबा को
दूसरा सबसे पहले हमारा मुतालबा ये है, मुतालबे तो ढेर हैं हमारे इलाके के हिसाब से, लेकिन सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि अलू वाली दुआबा ढिंगाना के पास वहाँ पे दरिया कटाव की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। वहाँ जितने भी दर्जनों घर हैं, गरीब गुरबा और मज़दूरों के घर हैं, जो जितने भी दरिया कटाव की वजह से उनका नुकसान हुआ है। हमारा जल्द अज जल्द हमारा ये मुतालबा है कि उसके लिए टीम तश्कील दी जाए ताकि वो जल्द अज जल्द उस दरियाई कटाव को रोके। जज़ाकल्लाह। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको सलाम सीएम पंजाब मरियम नवाज से अपील है कि जो ग्रीन बसें हैं जो मियांवाली में चल रही हैं, वहाँ पत्थर पर भी चल रही है, तो उससे गुजारिश है कि पिपला से भी मियांवाली तक बसें चलाई जाए। जी, शहरियों का मुतालबा है कि जी तहसील पिपला को ग्रीन बस धर्म शहरी सहूलत से बिल्कुल महरूम रखा गया है। अलावा नहीं हमारे पड़ोस में अल्लूवाली के मकाम पर जो एटम बम रोड शेर तामीर है, उसकी तामीर के लिए कोई इक़दाम उठाए जाएँ। अलावा नहीं जो दरियाई कटाव है उसकी रोकथाम के लिए भी कोई मुनासिब और बर वक्त इंतजाम किए जाएँ। कैमरामैन के साथ राना मोहम्मद अली, स्पेशल टीवी पिपला। मंडी उस्मानवाला सूबाई स्पीकर पंजाब असम्बली की अपने हलकों में मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात के यहाँ आमद जारी है। सूबाई स्पीकर पंजाब असम्बली ने तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल करते हुए अवामुन नास के मसाइल सुने और मुतल्लिका इदारों के अफसरान को अहकामात भी जारी किए। रवा माह में इलाके के फौत शुदगान से इजहार ताज़ियत की और फातह खानी भी की। उनका कहना है कि हलकों में आमद का मकसद जारी तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लेना है। अवामी प्रेस क्लब रानीपुर का अहम इजलास सदर साजिद अली करबलाई की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ, जिसमें क्लब की मुकम्मल काबीना ने शिरकत की। इजलास में तंजीमी अमूर, सहाफ़ती सरगर्मियों के फ़रोग़ और शहरियों को दरपेश मसाइल के हल के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। सदर का कहना था कि नए अरकान की शमूलियत से क्लब मज़ीद मजबूत होगा और रानीपुर में मस्बत और ज़िम्मेदार सहाफ़त को फ़रोग़ मिलेगा। इजलास के अख्ताम पर शुरका ने इस अज़म का अदा किया कि अवामी प्रेस क्लब पेशा वराना उसूलों, शफाफियत और सच्चाई के साथ अवामी मसाइल को उजागर करता रहेगा। साहिवाल में बगैर ढक्कन गटरों की निशानदही स्पेशल टीवी की स्क्रीन पर महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के एसडीओ मौका पर पहुंच गए। बासर फैक्ट्री मालिक ने फैक्ट्री की सीवरेज लाइन डालकर बगैर ढक्कनों के गटर खुले छोड़ रखे हैं। नशर फिरोज में इंक्रोचमेंट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अल्लाह वाले चौक से पिडीदन रोड तक थारू शाह चौक और दीगर इलाकों में सरकारी हुदूद पर कायम तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें हटा दिया गया। इस मौका पर पाकिस्तान प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुतल्लिका अफसरान ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर नशर फिरोज की हिदायत पर पूरे ज़िले के शहरों में दुकानों के सामने कायम गैर कानूनी सरकारी तजावुज़ात को ख़त्म किया जा रहा है। उन्होंने दुकानदारों से अपील की है कि वह इंतज़ामिया के साथ ताउन करें ताकि कार्रवाई बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल की जा सके। उनका कहना था कि ये इक़दाम शहर की बेहतरी और आवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए किए जा रहे हैं। कंटिन्यू कंदासीं ऐं फ़िलहाल सॉफ्ट कयूं पिया इंक्रोचमेंट त जीअं माण्हुनि खां जेके रोड रस्तनि ते ॿाहिरि कढी आया आहिनि उन्हनि खे क्लियर करायूं, छो जो इहे तमामु तकलीफ़ ॾियनि था। माण्हुनि खे तकलीफ़ आहे हॉस्पिटल वञण में, स्कूल जा ॿार, रक्षा चिंची सभु परेशान आहिनि। सो तव्हांजे साम्हूं बिल्कुलु हले पई ऐं इनखे इंशाअल्लाह ताला वरी वधणु कोन ॾींदासीं ऐं कंहिंजो बि असां नुक़सानु करणु कोन था चाहियूं। असां चऊं था त बाबा जेको आहे पंहिंजी हद में रही कारोबार करे, ग़रीब हुजे अमीर हुजे सभिनी सां हिकु जहिड़ी नोयत जो सिस्टम। इंशाअल्लाह ताला असां हिते हींअर जेके कारूं हिते बीहंदियूं हुयूं उन्हनि खे असां मुतबादिल जॻह ॾिनी आहे। इंशाअल्लाह डीसी साहब सां एसी साहब सां मीटिंग करे ऐं अॾो ॿाहिरि कढाईंदासीं त जीअं जेके बि रक्षा वग़ैरह आहिनि उहे ॿाहिरि काफ़ी निकिरी वेंदा ऐं शहर काफ़ी क्लियर थी वेंदो। ॿियनि शहरनि में बि जेके हिननि जो गाॾियुनि जे बस स्टेशन जे ॿाहिरि लॻल आहिनि असां वटि बि हिते थियणु खपे। इंशाअल्लाह कोशिशि कयूं था को सरकारी प्लाट वग़ैरह ॾिसूं था त जिते इंशाअल्लाह कराए ॾेई सघूं असां। असल में मां तव्हांखे इन जी ॻाल्हि ॿुधायां त कंहिंसां बि को नाजाइज़ी कान थी आहे। तव्हां दुकाननि जी हालति ॾिसो त एतिरा ॿाहिरि निकितल हुया उन्हनि जो सामान। असां इन्हनि खे अल्टीमेटम 2 महीननि खां ॾींदा आया आहियूं त पंहिंजो सामान अंदरि रखनि, पर कंहिं बि असांजी ॻाल्हि ते तवजो न ॾिनो, पोइ एक्शन करिणो पियो।
जलालपुर पीरवाला पीरा फोर्स की टीम ने मुल्तान रोड पर इंक्रोचमेंट की चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल मैकेनिक को तशद्दुद का निशाना बना डाला। नौजवान की हालत गैर होने पर जख्मी नौजवान को पीरा फोर्स अपनी गाड़ी में डालकर दफ्तर ले गए। ताजिर बरादरी मुल्तान रोड को ब्लॉक करके पीरा फोर्स ऑफिस के सामने धरना शुरू कर दिया है। इतला पर सिटी पुलिस और असिस्टेंट कमिश्नर मौका पर पहुंच गए। तमाम तर सूरत हाल की देखभाल के बाद सर्कल डीएस और असिस्टेंट कमिश्नर ने वाक़े में मुलव्विस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है और जख्मी नौजवान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुजाहिरीन ने मुल्तान रोड ब्लॉक करके वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ से पीरा फोर्स की गुंडागर्दी रोकने और इस वाक़े में मुलव्विस एहलकारों को नौकरी से फारिग करने का मुतालिबा किया है। सैयद ज़हीर हुसैन शाह ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने अपने मुल्क से मोहब्बत, कम्युनिटी, सकाफत और भाईचारे के हवाले से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बाहर रहना एक मुश्किल मरहला है, इंसान अपने मुल्क को मजबूरियों के तहत छोड़ता है। इस हवाले से मज़ीद तफसील बताएंगे राना नदीम, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी राना नदीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं बहरी आर्चर्ड में और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ज़हीर हुसैन शाह। ये मेरे बड़े ही प्यारे मोहसिन हैं। हमारी मदीना शरीफ में मुलाकात हुई थी, तो आज मैं इनसे मिलने के लिए आया हूँ। तो मैंने कहा चलें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इनका पैगाम क्या होगा, बात करते हैं पीरो मुर्शद से। कि मुर्शद, आप हमें बताएं कि पाकिस्तान के से जाने के बाद आपको पाकिस्तान की याद आती है? अस्सलाम वालेकुम। देखा जाए तो पाकिस्तान तो हमारा ख़मीर है। पाकिस्तान की कोई लम्हा ऐसा नहीं है जहाँ याद ना आती हो, जो इसको मिस ना करते हो। कहते हैं कि जी वहाँ जाने वाले बड़े लकी हैं, ये है वो है, लेकिन जो लोग वहाँ पहुँचते हैं वो और जो चीज़ें वो मिस करते हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा हम लोग ही लगा सकते हैं। मैं अपने वालिदैन को खो चुका हूँ और उनके जनाजे तक में शरीक नहीं हो सका। और ओवरसीज़ कहलाना आसान है, बहुत मुश्किल टारगेट है। आपकी रिक्वायरमेंट अगर यहाँ वाली है तो आपका वहाँ जो है ना घंटों के हिसाब से टाइम हार्ड होता है। अगर वहाँ के रंग में रंग जाते हैं तो फिर पीछे की कोई याद नहीं आती। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, दिन रात शुक्र करते हैं कि हम एक अच्छी सोसाइटी में बैठे हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में पल बढ़ रहे हैं, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है, एजुकेशन, हेल्थ, जो चीज़ें यहाँ पे बड़ी हार्ड हैं वहाँ पे बहुत इजी हैं। इजी बिल्कुल इजी हैं। एजुकेशन, हेल्थ, वो लोग इंसानियत की कदर करते हैं जो कि यहाँ पे नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये मेरा मुल्क है, लेकिन मैं ये ओन करता हूँ कि यहाँ पे इंसानियत की कदर नहीं है। यानी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है हमारी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा। उधर समझ लें कि जो अखलाकियात, जो अखलाकी कदरें इधर होनी चाहिए वो उधर है, बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे इंसान की वो वैल्यू नहीं है, कदर नहीं है जो वहाँ पे जानवरों की और एनिमल्स की केयर करते हैं वो लोग। तो ये बस मिक्स सारा सिस्टम है। कौन किस तरह हैप्पी है, कौन कैसे चला रहा है सिलसिला। एक बंदा वहाँ होता है, 10 बंदे यहाँ पे खुशहाल रहते हैं। इस चीज़ का फ़र्क जो है वो हमें मजबूर करता है कि हम वहाँ रहें, क्योंकि वो एक बंदा ही पूरे ख़ानदान को पीछे पालता है। ये मजबूरी है पाकिस्तानियों की। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि 90% लोग जो है ना वो वहाँ से भागना चाहते हैं, लेकिन मजबूरियाँ नहीं भागने देती। तो सकाफत के मतलब बताएं। सकाफत, हमारी सकाफत तो क्या बात है। सकाफत अगर वो वही बात है कि प्राइस डिफरेंस था ना और करेंसी डिफरेंस, तो सकाफत जो यहाँ पे है वो लोग तो इसको करीब भी नहीं है। वो तो इसको छू भी नहीं सकते। वो ज़िंदगी कुछ और है, वो ज़िंदगी कुछ और है, ये कुछ और है। यहाँ पे तो सकाफत के नाम पे जनाब आए दिन पूरा साल त्यौहार चलते हैं। अभी बसंत गुजरी है, आगे रमज़ान आ गया माशाल्लाह, रमज़ान गुजरेगा, ईद आ गई, ईद गुजरेगी, मुहर्रम आ गए, मुहर्रम गुजरेंगे, बड़ी ईद आ गई। ये मतलब कि सारा साल ही पाकिस्तान इज़ द बेस्ट।
पाकिस्तान इज द बेस्ट, पाकिस्तान जिंदाबाद। पीरो मुर्शद ने अपने ख्यालात का इजहार किया बीइंग पाकिस्तानी। कैमरामैन मुजम्मल के साथ राना नदीम, नुमाइंदा स्पेशल टीवी। डेरा गाजी खान में डकैती का एक और वाकया सामने आ गया। मोटरसाइकिल डकैती के दौरान फायरिंग का अफसोसनाक वाकया भी पेश आया, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस थाना सखी सरवर के मुताबिक वाकये की तहकीकात जारी है, जबकि पुलिस का कहना है कि जल्द ही मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। दीदार अली खासखेली ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने किसी भी शख्स के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया और सोशल मीडिया पर चलने वाला प्रोपेगेंडा हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं रखता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दीदार अली ने कहा कि उनका किसी भी हालिया अगवा के केस से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने वजाहत की कि साल 2024 में साहबजादी सोलंकी ने उनके और उनके बेटे के खिलाफ एक झूठा और मन घड़त अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था, जो इस वक्त अदालत में ज़ेर समाअत है। दीदार अली खासखेली ने अगवा के इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर किरदार कशी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और हर इल्ज़ाम का जवाब अदालत में दिया जाए। उन्होंने आवाम से अपील की कि बगैर तस्दीक के अफवाहें न फैलाएं, क्योंकि मामला अदालत में ज़ेर समाअत है और उन्हें कानून पर मुकम्मल एतमाद है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। अब्दुल्ला फैसल नामी मुबैना अताई डॉक्टर अरसा दराज से शानी मेडिकेयर सर्जिकल हस्पताल कायम करके इंसानी जानों से खेल रहा है। नॉन क्वालिफाइड अमला और खुद साख्ता डॉक्टर खवातीन के सी सेक्शन ऑपरेशन करते थे। हस्पताल के बाहर नाम नहाद डॉक्टर मुजम्मिल का बोर्ड आवेजा करके शहरियों को गुमराह किया जा रहा था, जबकि कम फीस का लालच देकर मरीजों के ऑपरेशन किए जाते थे। मजीद इंकशाफ ये हुआ है कि अस्पताल में स्टेरिलाइजेशन के बुनियादी आलात खुसूसन ऑटोक्लेव मौजूद नहीं था, जिसके बायस हेपेटाइटिस बी और सी समेत मौलिक बीमारियों के फैलने का खदशा पैदा हो गया। डिप्टी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा और ड्रग इंस्पेक्टर ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल सील कर दिया है, जबकि अताई डॉक्टर्स और अमला मौका से फरार होने में कामयाब रहा। डिप्टी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा का कहना है कि अतायत एक नासूर है, इसे जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। इंसानी जानों से खिलवाड़ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सांगड़ अडेरो लाल वेलफेयर के ज़ेर तमाम मुनक़िदा 250 इज्तिमाई शादियों की तकरीब के दौरान सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देने वाले सहाफ़ियों के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में उन्हें एजाज़ी शील्ड्स और रिवायती तोहफ़े भी पेश किए गए। इस मौका पर वेलफेयर के चेयरमैन राजकुमार ने सहाफ़ियों को रिवायती लुंगियाँ पहनाकर एजाज़ी शील्ड्स पेश की और उनकी खिदमत को सराहा। उन्होंने कहा कि मीडिया नुमाइंदगान और समाजी कारकुनों के ताउन से ऐसे फलाही प्रोग्राम्स कामयाबी से मुनक्किद होते हैं जो मुस्तहिक ख़ानदानों के लिए बड़ी सहूलत और मदद का ज़रिया बनते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इज्तिमाई शादियों का सालाना प्रोग्राम टंडू आदम की तारीख का एक बड़ा समाजी फलाही प्रोग्राम बन चुका है, जिसमें सहाफ़ी अपनी ज़िम्मेदारियाँ एहसन अंदाज में अदा करते हैं। अडेरो लाल के इंसानियत के पैगाम को दुनिया तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तकरीब के शुरका ने अडेरो लाल वेलफेयर की समाजी खिदमत को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तकबिल में भी ऐसे फलाही इक़दाम जारी रखे जाएंगे। खैरपुर के स्टूडेंट सोसाइटी हॉल में फिजिक्स मेले का इनेकाद किया गया। फिजिक्स मेले में तलबा और तलबात ने साइंसी मॉडल्स और तजुर्बात के जरिए अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया है। इस हवाले से मज़ीद तफसील बताएंगे मुबश्शिर रज़ा अपनी इस रिपोर्ट में। मेले में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा ने बरक़ी तवानाई, कशिश, सकफ़ुल जदीद टेक्नोलॉजी और काबिल तजदीद तवानाई से मुतल्लिक़ मॉडल्स पेश किए। इस मौके पर उस्ताद और मेहमानों ने इस फिज़िक्स मेले का मकसद बच्चों में रिसर्च और इनोवेशन का जज्बा पैदा करना है। हम चाहते हैं कि तलबा सिर्फ किताबी इल्म तक महदूद ना रहें, बल्कि अमली तौर पर भी सीखें और नई ईजादात की तरफ आएँ। University and Khairpur. Always a pleasure to see such an active student life, and especially during the student week. This once more was very exceptional to see and participate in the different activities from Basant. जो फिजिक्स डिपार्टमेंट का एक्सपो है उसमें आपने देखा स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए भी, स्पेशल लोगों के लिए भी, और ख़ास तौर पर जो है हमारी जो डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी के या तो मुल्क के जो इश्यूज हैं उनको हमारे बच्चों ने किस तरह एड्रेस किया है छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में। डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का हर साल की तरह इस साल भी हमने फिजिक्स एक्सपो ऑर्गेनाइज किया है, और इस एक्सपो का ऑर्गेनाइज करने का मकसद यही है कि जो बच्चों में जो सलाहियतें हैं
तो वो जो है ना, जो उनके जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो आइडियाज़ और मैं प्रोफेसर हूँ फिजिक्स में, और हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया है एक्सपो बच्चों के लिए। असल में ये एक्सपो प्रोग्राम हम हर साल मनाते हैं, और बच्चों की ये मेहनत होती है, और मेहनत में इनको इनकरेज करना चाहिए। और हम ये आज जो हम लोगों ने ये इनकरेज किया है और एक्सपो लगाया हुआ है, इसलिए लगाया हुआ है कि बच्चों को कोई एक्सप्लोर मिले, कोई मतलब कि जो इन लोगों ने क्रिएशन की है वो लोगों तक पहुँचे कि इन लोगों ने क्या किया है। ये एयर प्यूरीफायर है, एयर इंडिकेटर, ये जो हमारे मुल्क में जो ये आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। जैसे कि 2024 में लाहौर में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गए थे कि हमारी गवर्नमेंट जो हमने डिवाइस बनाया, हमने हिस्सा लिया एक्सपो में, जिसमें हमने डिवाइस बनाया, हाइड्रोसेंस डिटेक्टर, पूरा सिस्टम बनाया जिसके थ्रू हमने इसको ऑनलाइन भी रखा हुआ है। एक वाटर प्रूफ डिवाइस है जो पानी के अंदर जाएगी और ऑब्जेक्ट जैसे मेटल, नॉन मेटल ऑब्जेक्ट्स डेड बॉडी वगैरह वो डिटेक्ट करेगी। जैसे अंडर वाटर कोई इंसिडेंट हो जाता है, डेड बॉडीज हमें मिल रही थी, जैसे सोसाइटल वर्क के जैसे रेस्क्यू काम करती है। उसके अलावा ये अंडर सी जो है ना, डेप्थ में जाकर हमें जो दुश्मन कंट्रीज के कोई नेवल फोर्स या कोई ऐसी चीज़ आ गई उसको डिटेक्ट करने के टाइम हमें बताएगी। ठीक है, हम इसको करके दिखाएंगे आपको। शुरा का कहना था कि ऐसे मेलों से न सिर्फ सीखने के मौके मिलते हैं बल्कि तलबा का एतमाद भी बढ़ता है और इन्हें अपने ख्यालात पेश करने का प्लेटफार्म फराहम होता है। स्टूडेंट सोसाइटी हॉल में सजने वाला ये फ़िज़िक्स मेला इस बात का सबूत है कि अगर मौके मैसर हों तो हमारे नौजवान जहन साइंसी और तहकीक की दुनिया में नई तारीख रकम करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। कैमरामैन टीम के साथ मुबशर रज़ा, स्पेशल टीवी, खैरपुर मीरस। लाड़काना में मजलूमों की आवाज़ बुलंद कर दी गई। इस हवाले से मज़ीद तफसील देखते हैं ब्यूरो चीफ अब्बास उनर की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम या आली मदद नाज़रीन, चाल वाला खैर खैरियत सफ़ा मौला तव्हां खे आबाद शाद करे। हर उन सिंधी मारोड़े खे, हर उन गैरतमंद खे, हर उन लाचार बेवस खे जेको पंहिंजी जफ़ाकशी ऐं पंहिंजे हिकिड़े महिनत सां पंहिंजो वक़्तु गुज़ारे थो पियो। पंहिंजो लाइव अचण जो मक़सदु ॾिसूं था पिया त अॼुकल्ह जा जेके सुधण जी कोशिशि कनि था त उनखे असांजी शराफ़त जी मिसाल क़ाइमु कंदड़ पुलिस डिपार्टमेंट जेका आहे उहा हिनखे मारे थी, ऐं जेके असुल ॾुआरी आहिनि उहे आज़ादु घुमंदा वतन, उन्हनि जे लाइ ज़ारी ॻाल्हि आहे को कानून कोन्हे को। अफ़सोस सां चवणो थो पए त जेका हीअ बेरोज़गारी, बदहाली ऐं जेका हीअ हथरादू हथ ठोक जेका हीअ महांगाई कई वई आहे, आख़िर हिन जो ज़िम्मेवारु केरु आहे? इहे सभु ख़बरियूं हर कंहिंखे ख़बर पवंदियूं त केरु ज़िम्मेवारु आहे। पर इहे ताक़तवर आहिनि, पर ताक़त ख़ुदा जी ताक़त खां वधीक ताक़त हिन जी कोन्हे का बि। मां वरी बि हिकिड़ो आज़ाना गुज़ारिश कंदुमि पंहिंजे ग़रीब आवाम खे, पंहिंजे माण्हुनि खे त बाबा चंपल जेका आहे उहा सस्ती थी वई आहे, चंपलनि में हथु विझो। हीअ मलून तव्हांखे जीअण न ॾींदा, हीअ मलून तव्हांखे रहण न ॾींदा। हीअ मलून जो मक़सदु इहो आहे त तव्हांखे असां पंहिंजो नौकर हिकिड़ो जेको आहे करे हलायूं, पर नौकर इहे ज़लील खां पुछोसि तव्हां पाण घर में थांव धोईंदा आहियो, तव्हांजी कहिड़ी हैसियत आहे? वरी बि ताज मक्सी जेको आहे तव्हांजे लाइ आवाज़ु उथारे थो पियो। ताज मक्सी हिकिड़ो तव्हां बहितरीनु ख़ानदान सां वाबस्तु आहे। बाक़ी फ़क़ीर अरसाण चांडियो त इहो फंडनि जे गॾा वधे थो दुबई ऐं इहे घुमंदो। असां सम्झोसीं त फ़क़ीर अरसाण चांडे जहिड़ो को माशाल्लाह महान इंसानु कोन्हे को, पर मां सम्झां थो त अॼु हर कंहिंखे पैसो खपे, पोइ पैसो कमाए भली पंहिंजो ड्रो वठे। बाक़ी दुनिया हाणे फ़क़ीर अरसाण तोखे बि ॼाणे चुकी आहे त तूं छा आहीं ऐं तुंहिंजी जेका आहे त जेको मक़सदु हो उहो पूरो थी वियो। हाणे तूं खुदंदे कोन, तुंहिंजी हाणे जीअं पोइ तीअं तरक़ी थींदी वेंदी, पर पोइ बि ख़ुदा जी लठ जेका गौरी थी, हिन ख़ुदा जी लठ खां बि टुॼो। ठीकु आहे। बाक़ी रही ॻाल्हि इहा आहे त जेको क़त्लेआम हीअ जेको थिए थो पियो, हीअ फोर लूटूं धाड़ा, माण्हुनि जूं निंडूं हराम, माण्हुनि जो जेको आहे सुकून हराम। ऐं बहरहाल साफ़नि सां त मां न ॻाल्हाए सघंदुमि, साफ़ ई ॾाढा आहिनि जो साफ़ आहिनि, जो पंहिंजी तनज़ीमूं ठहियल आहिनि, यूनियन ठहियल आहिनि, उन्हनि जूं त 3.5 करोड़ का उनखे हर महीने जेके दलाल अथनि, जिन दलाल जेके तुबाना उज़बिला मां नथो ॻाल्हाइणु चाहियां, जेके मिनिस्टर जेके इहे जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि, इहे पंहिंजे हिसाब सां पंहिंजी बचा जो घर ॻोल्हे उन्हनि जी मिली उनजी पूरी कनि था पिया। उहा ताईं साफ़ ई हुजनि या असां जहिड़ा साफ़ ई हुजनि, पोइ मां उन्हनि खे नथो चई सघां छो असांखे महिल ॾाढा आहिनि। बाक़ी रही ॻाल्हि आहे असांजे मुआशिरे जी ऐं असांजे हिन ग़रीब आवाम जी, त
ही ग़रीब आवाम तव्हांजे पीॾाॾे जी नौकर न आहे। मां अॼु बि तव्हां सभिनी जेके बि MNA MP मिनिस्टर ॿुधो था पिया त काफ़ी तव्हां वटि केस पिया अथव। पोइ जेकर FIR कराइणी अथव त मुंहिंजे मथां FIR कराइजो। तव्हांखां अला ख़ैर कंदो। असां स्पेशल TV जा हिकिड़ा चूंडियल ऐं मञियल नुमाइंदा आहियूं। इहो नुमाइंदा न आहियूं। तव्हांजे असीं माइकूं खणी तव्हांजी ख़ुशामद खणी असीं फ़ोटू कढायूं तव्हां सां। तव्हांजे फ़ोटू कढाइण खां बहितर आहे असांखे चिड़ियाघर में कंहिं बांदर सां गॾु फ़ोटू कढायूं, उहो बहितर आहे। दादू में फ़र्ज की राह में जान कुर्बान करने वाले दादू पुलिस के 3 अजीम सपूतों को सुर्ख सलाम। शहदा की जनाजा नमाज सरकारी एजाज़ के साथ अदा कर दी गई। गुज़श्ता शब दादू पुलिस के 3 बहादुर और फर्जशनास जवान कांस्टेबल ने मुहीड़ के करीब डाकुओं से मुकाबले में बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जानों का नजराना पेश करके शहादत का अजीम रुतबा हासिल किया है। DIG हैदराबाद और SSP दादू ने शहदा के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस उनके गम में बराबर के शरीक है। उन्होंने शहदा के लवाहिकीन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। फातकाबाद के कच्चे के इलाके से मुंतखब होने वाले रुकने पंजाब असेंबली हल्का PP 266 सरदार मुमताज़ अली खान चांद ने सहाफ़ियों के वफ़द से मुलाकात की और कहा कि कच्चे में अमन व अमान पुलिस और इंटेलिजेंस इदारों की कोशिशों से बहाल हो रहा है। हुकूमत कच्चे में आवाम के बुनियादी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करे। उन्होंने कहा कि कच्चे के मकीनों के बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए अपनी ज़ाती ज़मीन यूनिवर्सिटी के लिए अतिया करने का ऐलान करता हूँ। हुकूमत यूनिवर्सिटी बनाए करोड़ों रुपए की ज़रई ज़मीन देने के लिए तैयार है। साहिवाल वज़ीर पंजाब में नवाज शरीफ की हिदायत पर अवामी मसाइल के फौरी और मौसर हल को यकीनी बनाने के लिए कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसिफ तफ़ैल और रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल अयाज सलीम की जानिब से म्यूनसिपल कमेटी हॉल चीचावतनी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों को बिला वास्ता अपनी शिकायत पेश करने का मौका फराहम किया गया। मज़ीद तफसील बताएंगे सदाम हुसैन इस रिपोर्ट में। साहिवाल वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हदायत पर अवामी मसाइल और मौसर हल को यकीनी बनाने के लिए कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तफ़ैल, रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल अयाज सलीम की जानिब से म्यूनसिपल कमेटी हॉल चीचावनी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों को बिला वास्ता अपनी शिकायत पेश करने का मौका फराहम किया गया। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तफ़ैल ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब अवामी फलाह, शफाफ तर्ज अमल और शहरियों को उनके मसाइल का बर वक्त इजाला उनकी दलीज पर फराहम करने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि तहसील सतह पर खुली कचहरियों का इनेकाद इस सिलसिले की कड़ी है कि खुली कचहरी में मुख्तलिफ महकमों से मुतल्लिक मौसूल होने वाली दरखास्तों को मौके पर हल के अहकाम जारी किए गए और वाज़ेह किया कि अवामी शिकायत में तखीर या गफलत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल अयाज सलीम ने कहा कि पुलिस अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़, अमन व अमान के क़याम और शहरियों को फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा खुली कचहरी के दौरान पुलिस से मुतल्लिक मौसूल दरखास्तों पर फौरी कानूनी कार्रवाई के अहकाम जारी किए हैं। खुली कचहरी में मुख्तलिफ महकमों से मुतल्लिक मौसूल होने वाली दरखास्तों को मौके पर ही हल के अहकाम जारी किए। वाज़ेह किया कि अवामी शिकायत में तखीर या गफलत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल राना अयाज सलीम ने कहा कि पुलिस अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के क़याम और शहरियों को फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने खुली कचहरी के दौरान पुलिस से मुतल्लिक मौसूल दरखास्तों पर फौरी कानूनी कार्रवाई की हदायत जारी की। शहरियों की शिकायत का शफाफ और मेरिट पर अजाला पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी है। खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर साहिवाल, कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक, पुलिस ऑफिसर मोहम्मद उस्मान टीपू, असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी जवेद मुमताज लखवेरा ने भी शिरकत की। खुली कचहरी के दौरान शहरियों ने अपने मसाइल पेश किए, जिन पर मौका पर ही मुतल्लिका महकमों को हल के लिए वाज़ेह और फौरी अहकाम जारी किए गए। सुप्रिंटेंडेंट ऑफिस पुलिस उमरकोट के दफ्तर में पुलिस डेटा को जदीद अंदाज में महफूज और मौसर तरीके से इस्तेमाल करने के हवाले से एक रोज़ा तरबियती सेशन मुनक़िद किया गया। तरबियती नशिस्त के दौरान शुरका को रिवायती कागजी फ़ाइलों के निज़ाम से जदीद डिजिटल निज़ाम की जानिब मुंतकली की अहमियत और अफादियत से आगाह किया गया। मज़ीद बताया गया कि जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए महकमा पुलिस ने अपना रिकॉर्ड महफूज बरकी डेटा बेस में मुंतकिल कर दिया है, जहां फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स, केसेस की तफसीलात, मुलजिमान का मुजरिमाना रिकॉर्ड, तफ्तीशी रिपोर्ट्स और CCTV कैमरों की वीडियोस महफूज की जा रही है। सेशन के अख्तिताम पर इस अज़म का इजहार किया गया कि स्पाक तंजीम के ताउन से ज़िला उमरकोट में जदीद, शफाफ और मौसर पुलिसिंग के फ़रोग़ के लिए ऐसी तरबियती सरगर्मियाँ मुस्तक़बिल में भी जारी रखी जाएंगी।
खैरपुर नाथन शाह के गांव वसाई के रहायशी ने अपने मरहूम भाई के यतीम बच्चों के हमरा सिंध प्रेस क्लब जामशोरो में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फरियाद की है कि उनके बड़े भाई ने आबाई ज़मीन और घर पर कब्जा कर रखा है और हिस्सा तलब करने पर जान से मारने की धमकियां भी दे रहा है। मंजूर अली मनोर ने कहा कि अब खादिम हुसैन की बेवा और 3 मासूम बच्चे बेसहारा हैं। उन्होंने DIG हैदराबाद, SSP दादू और SSP जामशोर से मुतालिबा किया कि उनकी ज़मीन और घर वापस दिलाया जाए और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मुझो नालो मंजूर आ, बियो मुझो खादम भाउ हो, पंजो उनके जुमो ईंदो, उहो वीचारो उहो भी मुझो भाउ हो। बियो असांजो अशरफ भाउ आ वॾो, समझी ॻाल्हि खे। ॿनिन ते अॻ में तकरार हुयो बाबे सां, पोइ बाबो वीचारो ॿनिन ते मारिजी वियो। पोइ हीअ असां ॿनी जेको आहे सो न अथसि भाउ चयो, हाणे भाउ वॾो आहे, पर पोइ कुझु ॾींहंनि खां पोइ असां घुर कई पर असांखे न ॾिनई, न हुन भाउ खे न मूंखे, सम्झी ॻाल्हि खे। कुझु पाण झली अथई, कुझु असांजे मामनि खे ॾिनी अथई। ऐं हाफ़िज़ इस्माइल असांजो मामो आहे, ॿियो जुस्बो मरहूम गुज़ारे, उनजे पुट न वटि कुझु ॿनी आहे, कुझु पाण वटि अथसि, कुझु हुन हाफ़िज़ इस्माइल जे पुट न वटि आहे। 2-3 चकर मूं घुर कई आहे, रिपीटर खईं भॻो थो अचे, हुनजा 2 पुट फ़ौज में आहिनि, उहे चवंदा हाणे भाउ खे मारे। ॿियो हुनजो सालो न्याणो आहे, इब्राहिम जो पुटु आहे, ख़लील अहमद, उहो बि चएसि थो हाणे मारे विझीसि, उहो बि मूंखे धमकियूं थो ॾिए, पाण बि धमकियूं थो ॾिए। 2-3 चकर मूं ते रिपीटर खयूं अथई, सम्झी ॻाल्हि। मां हणंदो असांजे ॿनी घुरंदे। ॿियो हुनजो सालो आहे रजब, उहो बि रिटायर फ़ौजी आहे, उनजी बि जेको आहे सो इहा अथसि बचत, हाणे भाउ खे मारे विझ छा कंदी। ज़ाल जी बि इहा अथसि, मूं जॻह विराए वरिती। ज़मीन असांजी आहे 88 ज़मीन जूं, जंहिंमां उन में 3 भाइर ऐं 2 भेनरूं आहिनि। खातो सभिनि जो ठही आयो आहे। मुंहिंजो इहो चवणु आहे त हिन मासूमनि खे बि पंहिंजो हक़ु मिले, मूंखे पंहिंजो हक़ु मिले। साहिवाल SDO पीरा नुमान कैसर की सरबराही में पीरा फोर्स ने ईसा नगर में तजावुज़ात के खिलाफ बड़ी कामयाब कार्रवाई की, जिस दौरान 9 गैर कानूनी वॉशरूम्स को मिस्मार किया गया जो गलियों में तामीर किए गए थे और आवाम की आमद और रफ्त में मुश्किलात पैदा कर रहे थे। इस हवाले से मज़ीद तफसील बताएंगे राना सदाम हुसैन। साहिवाल SDO पैरा फोर्स नुमान कैसर की सरबराही में पैरा फोर्स ने ईसा नगरी में तजावुज़ात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जिस दौरान 9 गैर कानूनी वाशरूम्स को मुस्मार कर दिया गया जो गलियों में तामीर किए गए थे, अवाम की आमद और रफ्त में मुश्किलात पैदा कर रहे थे। अलावा जी तारिक बिन ज़ैद कॉलोनी के पास ग्रिड स्टेशन के करीब सरकारी जमीन पर बनाए गए गैर कानूनी ढांचों को भी हटा दिया गया। ये कार्रवाई शहरी निज़ाम और ज़ब्त को बरकरार रखने और अवामी मकामात को आज़ाद करने के लिए की गई। SDO पैरा नुमान कैसर का इस मौका पर कहना था कि तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई आइंदा भी जारी रहेगी ताकि शहर का माहौल बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि शहरियों को साफ और मुनज़्ज़म माहौल फराहम करना जिला इंतजामिया की अवलिन तरजीह है, इसके लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाया जाएगा। सामारू के करीब जेम्स आबाद में पेश आने वाला वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है, जहाँ शबीर मखरानी को मुबैना तौर पर घर से तशद्दुद करते हुए थाने लाया गया और वहाँ वो शदीद अजियत बर्दाश्त न करते हुए जाबर ना हो सके। ये सवाल पूरी कौम के सामने है कि क्या कानून वाकई कमज़ोरों के लिए है या पुलिस वालों की मर्जी से चलता है। सरवर शहीद में पंजाब फूड अथॉरिटी साउथ पंजाब ने बड़ी कामयाब कार्रवाई करते हुए इंसानी सेहत के लिए खतरनाक और नाकाबिले इस्तेमाल गोश्त बरामद कर लिया। ऑपरेशन डायरेक्टर साउथ पंजाब शहजाद मक्सी की क़यादत में फूड सेफ्टी टीम ने खुफिया इतला पर मुख्तलिफ मकामात पर छापा मारा, कार्रवाई की और दौरान हुकाम ने प्राइवेट स्लॉटर हाउस की तलाशी ली, जहां से तकरीबन 40 मन के करीब मुज़र सेहत और बदबूदार गोश्त बरामद किया गया। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक बरामद होने वाला गोश्त इंतहाई गैर मेयारी था और इसे मुबैना तौर पर फ़रोख्त के लिए तैयार किया जा रहा था, जो शहरियों की सेहत के लिए शदीद खतरे का बाइस बन सकता है। छापे के मौका पर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटा जा सके। फूड अथॉरिटी ने फौरी कार्रवाई करते हुए तमाम बरामद शुदा गोश्त को अपनी तहवील में लिया और मौका पर ही तलब कर दिया गया ताकि यह दोबारा मार्केट में सप्लाई ना हो सके। अपने ज़राए इस्तेमाल करके अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करके काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद हमने इसको ट्रेस आउट किया है। यकीनन ये लोग रात को काम करते हैं, जैसा कि आज बुध है, आज पूरे पंजाब में पूरे पाकिस्तान में मंगर और बुध को गोश्त नहीं ज़बा हो रहा होता, लेकिन ये काम कर रहे थे ताकि ये सप्लाई कर सकें। और ये जो मुज़र सेहत गोश्त है, आपको पता है ये बहुत सारी बीमारियों का बायस बनता है। तो इंशाअल्लाह पंजाब हुकूमत की हिदायत के मुताबिक
हम दिन रात आवाम को सेहतमंद खुराक फराहम करने के लिए अपनी मेहनत और लगन जारी रखेंगे। म्यूनसिपल कमेटी चौक सरवर शहीद करप्शन का गढ़ बनता जा रहा है। हर शोबे में करप्शन कई गुना बढ़ चुकी है। हाल ही में हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में सीवरेज नालों के मैन होल के 80 के करीब ढक्कन की खरीदारी में भी बड़े पैमाने पर करप्शन की गई है। जो मैन होल खरीदे गए हैं वो इंतहाई नाकिस मटीरियल के बने हुए हैं, जो चंद रोज़ बाद ही टूटना शुरू हो चुके हैं, जबकि उनकी अदायगी कई गुना ज़ायद के हिसाब से करके रकम हड़प कर ली गई है। जबकि बिल्डिंग नक्शे की मद में भी लाखों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी के CEO ख्वाजा काशिफ ने दर्जा चारम के मुलाजमीन को इजाफी चार्ज देकर मुबैना लाखों रुपए की लूट मार की दास्तानें सामने आ रही हैं। इसी हवाले से जब मीडिया ने CEO म्यूनसिपल कमेटी सरवर शहीद ख्वाजा काशिफ से मौक़िफ़ लेने के लिए रब्ता किया, लेकिन वो मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा हैं। चौक सरवर शहीद के शहरियों, सियासी समाजी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर डेरा गाजी खान से म्यूनसिपल कमेटी चौक सरवर शहीद का ऑडिट कराने का मुतालिबा कर दिया है। स्पेशल टीवी से फैल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।